हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RKCI पर। तो देखो बच्चों, आज आप सभी का क्लास 10वीं का जो संस्कृत पेपर है उसका आयोजन हुआ, जो आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। बहुत ही अच्छा पेपर आया था, आसान पेपर था और सभी बच्चों ने खूब अच्छे से पेपर किया होगा और अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे, है ना। तो किस तरह का आपका पेपर रहा है उसके आंसर की हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से पेपर को देख लीजिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं और कितने नहीं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए, बिना कोई समय गवाए हम फटाफट से आंसर्स देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सूची पर्यावरणम पाठानुसारेण केसाम माला रमणीया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। पुष्पाणाम, ललित लतानाम, रुप्याकाणाम, मौक्तिकानाम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ललित लतानाम। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लोके महतो भयात के मुच्यते। कुशले है, धूर्त है, बुद्धिमान, बलवान। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाता है बुद्धिमान। फिर देखिए, बाल भावात हिमकरे कस्य मस्तके विराजते, रामस्य, शिवस्य, भरतस्य या कृष्णस्य। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है, शिवस्य। ठीक है, सर्वधेनुनाम माता का आसीत, सुरभि है, माया, रंभा या चंपा। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाता है सुरभि। क्या हो जाता है, सुरभि इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए, उदीर तो अर्थ है केन अपि ग्रहते, मानवेन, पशुना, पंडितेन या अश्वेन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो होता है पंडितेन। के वातावरणम वर्णम कर्क सद्वनिना अकुली करोति, आकुली करोति। तो यहाँ पर काके, मयूरे, पिके, बके है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका, देखिए यहाँ पर होता है काके है। ठीक है, विचित्र साक्षी पाठे केन विरचित है ना। विचित्र जो साक्षी पाठ है केन विरचित है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका जो हो जाता है 6 क्वेश्चन का वो हो जाता है ओम प्रकाश ठाकुरेन। क्या हो जाता है, ओम प्रकाश ठाकुरेन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्खे कीदृशम फलम भुगत्ते। तो मधुरम, कठोरम, पक्वम या अपक्वम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है, कठोरम। दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, महाप्लावनम, रत्नाकरम, अन्न भंडारम, महासागरम। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है, देखिए महाप्लावनम। अम्बोधः कुत्र सन्ति, वने, नगरे, पर्वते या गगने। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका है वो है गगने। अजंत, अजंत है इत्यस्य संधि विच्छेदम चिनुत। आपको इसका सही संधि विच्छेद जो है आपको चुनना था। तो अक प्लस अंत ये तो नहीं होगा, अच प्लस आंत या अच प्लस अंत है या अज प्लस अनंत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अच प्लस अंत है, अजंत है। ठीक है, फिर देखिए, गंगाया समीपम इत्यस्य समस्त पदम वर्तते, है ना। गंगाया समीपम, इसे समस्त पद, एक पद आपको बताना है। तो क्या हो जाता है इसका राइट आंसर देखिए हो जाता है उपगंगम। संबोधने विभक्ति भवते, संबोधनी कौन सी होती है, तो षष्ठी, द्वितीया, तृतीया या प्रथमा। तो संबोधन हम किस में करते हैं, कौन सी विभक्ति में करते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं संबोधन प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान हमको पूर्ति करने हैं। विद्यालय से खालिस्तान बाल के अस्ति परित है अस्ति। ठीक है, यथा वप्यस्यसि खालिस्तान फलम प्राप्स्यसि तथा यदा। तो यहाँ राइट आंसर तथा हो जाता है। ईश्वर है, यहाँ पर सर्वत्र हो जाएगा। अस्माकम देशे, तो दृश प्लस अनियर, है ना, तो दर्शनीय हो जाता है इसका। हाँ, तो सही आंसर जो बनता है वो है दर्शनीयनी। ठीक है, क्या बनता है, दर्शनीयनी। ठीक है, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बालिका अस्ति, चप्पल प्लस टाप, है ना, तो आ जाता है, तो ये बनता है चपला यानी चतुर। ठीक है, तो ये बन जाता है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपको पैराग्राफ पढ़ना था और इसके आंसर देने थे, तो फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। भारते षड ऋतवः भवन्ति, वसंत, ग्रीष्म,
वर्षा शरद हेमंत शिशिरः च ग्रीष्मकालस्य पश्चात् वर्षा ऋतु आगच्छति। वर्षाकाले ग्रीष्मस्य तापेन शुष्कः पादपः पुनः हरित आकाश कृष्णे मेघैः आच्छादितः भवति। नद्यः जलवेगेन प्रवहन्ति। कुत्रचित् अत्यधिक वृष्टिः भवति। वृष्टेः अभावात् कृषकाः महत् कष्टम् अनुभवन्ति। ते वर्षादेवं प्रार्थयन्ति। वर्षाजलेन धरा सस्ये श्यामला भवति। अतः दृष्ट्वा कृषकाणां चित्ते प्रफुल्लित भवति। ठीक है, ये तो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। फटाफट से आंसर देखते हैं। एक पदेन उत्तर भारते कति ऋतु भवन्ति, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा षड। ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर, षड। नद्य कथम प्रवहन्ति, है ना, तो यहाँ पर नदियों के लिए क्या गया है, जल वेगेन, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलवेगम या जलवेगेन भवन्ति। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए पूर्ण वाक्य में किम दृष्ट्वा कृष्णानाम चित्तम प्रफुल्लितम भवति, है ना। तो जब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम वर्षा देव की प्रार्थना करते हैं किसान, तो वर्षा जलेन धरा सस्य श्यामला भवति एतद् दृष्ट्वा कृष्ण चित्रम, तो वर्षा जल से जब धरा भर जाती है तो कृष्ण क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन अस्य गद्यांश समुचित शीर्षकम, है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये वर्षा ऋतु के बारे, स्पेशली वर्षा ऋतु के बारे में ही है, वर्षा ऋतु के बारे में यहाँ पर ये है, तो वर्षा ऋतु क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाता है। फिर देखिए भाषिक कार्यम पादपः इति पदस्य किम किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम, है ना, तो कौन कौन से यहाँ पर जो प्रत्यय हैं वो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आंसर है, तो शुष्का हरित है। दो तरह के यहाँ पर विशेषण, शुष्का पादपों के लिए शुष्क और हरित, है ना, हरे पादप और शुष्क पादप। भवंती क्रियापद से करता, है ना, तो देखिए भवंती आप देखोगे तो यहाँ पर देखो भवंती कहाँ आया है, अनुभवंती, है ना, तो कृषक के लिए आया है। कृषक किसके लिए आया भाई, कृषक के है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका आंसर। फिर देखिए अब है यहाँ पर खंड ब, जो कि आपका ग्रामर से रिलेटेड अधोरेखित पद संधि विच्छेद आपको बताना था, और ये संधि विच्छेद या फिर आपको संधि करनी थी, तो है ना, इसका क्या बनता है, इसका बन जाता है रुप्यस्कई, है ना, रुपये कई, उसके बाद देखिए रू ठन ठनाते, है ना, तो यहाँ पर रू ऐड हो जाता है। फिर देखिए दूसरा यहाँ पर दे रखा है अग्नावही, है ना, तो अग्नावही को अग्नऊ क्या बनेगा, अग्नऊ प्लस में क्या है, ई है। ठीक है, ई है यहाँ पर बनता है। ठीक, ये हो गया। अधोलिखित पदस्य रेखांकित समस्त पद विग्रह पर करना है आपको, और समास का भी बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें है जो समास है ये है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है भाई, इसमें बहुब्रीहि समास है। और पीताम्बर जो है, तो यहाँ पर क्या है, पीताम्बर में कर्मधारय है समास, तो है ना, तो पीतम अम्बरम यस्य से है, पीतम अम्बरम यस्य से है। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है रेखांकित पद विभक्ति में आपको बतानी है कि सिंघात में कौन सी विभक्ति है ना, सिंघात में कौन सी है, तो ये है यहाँ पर पंचमी, कौन सी है, पंचमी विभक्ति है। और गीतिया है, इसमें कौन सी विभक्ति, तो इसमें कौन सी है, इसमें तृतीया विभक्ति है भाई। कौन सी विभक्ति है इसमें, तृतीया विभक्ति। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर है अधोलिखित पद से रेखांकित प्रश्न निर्माण करना, तो तस्या का तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कस्या बन जाता है। कौन सा बन जाता है, कस्या बन जाता है। और गगनम, है ना, तो गगनम का बन जाएगा किम। ठीक है, आपको किम लिखना है, लेकिन पहले लिखना है, याद रखना। फिर देखिए आपको क्या करना है कि अधोलिखित वाक्य से आपको वाच्य परिवर्तन करना था। क्या करना था, वाच्य, तो है ना, तो हम यहाँ पर जो पठामी है, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको वाच्य परिवर्तन करने थे, तो ये आपने कर दिए होंगे वाच्य परिवर्तन, है ना।
जैसे यहाँ पर है कि तेन जलम पीते, तो ये बन जाता है से जलम पिबती, से जलम पिबती, है ना। ये थोड़ा सा आपके लेवल से हाई है, तो अच्छे परिवर्तन थोड़ा सा हार्ड पड़ते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। और इसका आप मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बताइए पहले वाले का कि अहम श्लोकान पठामी, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका मेरे हिसाब से मया, है ना, मया श्लोकान पठामी, है ना। तो मया ये बन जाना चाहिए, पठामे बन जाना चाहिए, है ना। देख लेना आप एक बार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर है कि आपको अशुद्ध जो संशोधन है, मतलब अशुद्धि है उसको संशोधन, अब यहाँ पर देखिए पठती नहीं आना चाहिए, यहाँ पर पठ सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पठ सी आना चाहिए। और यहाँ से ना कर सा आना चाहिए क्योंकि लड़की है इसलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अधोलिखित श्लोक से आपको हिंदी भाषा से प्रसंग बतानी है ना। तो ये तो पूरा भी आपको करना था कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथास्ते कष्ट काष्ठगतो ही वाहिने से एव वाहिनर्द दहते शरीरम। तो ये क्रोध ही जो है नर यानी मनुष्य का या नर का क्या है, प्रथम पहला शत्रु है, ऐसा कुछ करके हमको इसमें करना था। आधुनिक श्लोक से अन्वेष्य मंजूषा प्रदानी चित्त पूरित, है ना। तो इसको पूरा करना था आपको, ठीक है। किसको क्या करना था, पूरा करना था। तो देखिए यहाँ पर जो देखते हैं तो ये तो प्रथम आ जाएगा, फर्स्ट, है ना। यहाँ तो आएगा प्रथम, दूसरे में आता है विदुषा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर तीसरे में आता है सदाचार और चौथे में आता है विशेषते। इस तरह से आपने किया होगा। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या करना था, यहाँ आपको श्लोक लिखना था। क्या लिखना था, स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन पत्र ने। तो यहाँ पर आप जो इसमें से नहीं हो, ठीक है। फिर देखिए अधोलिखित कश्च एक पाठसार हिंदी, तो आपको इनमें से किसी एक का पाठ्यसार लिखना था जो आपने लिख दिया होगा। फिर देखिए आपको यहाँ पर मिलान करना था। तो पुरुषा जो है इसका विलोम बनता है यहाँ पर कोमला। फिर देखिए वो मूर्धि इसका बनता है सुधि। जवेन, है ना, तो इसका बनता है देखिए यहाँ पर द्रुतगत्या। और इंद्र का बनता है वासवे, ठीक है। फिर आपसे टाइम पूछाता है कि घड़ी में देखिए 7:15 बज रहे हैं, तो इसका क्या बनता है, तो इसका बनता है सपाद सप्तम या सप्त, ठीक है, सपाद सप्त। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8:30 बज रहे हैं, तो क्या है सार्धाष्ट, ये सार्ध अष्टम, है ना, ऐसे भी होता है, यहाँ सार्धाष्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद खंड से आता है आपका, ये भी क्या है, एक पैराग्राफ ही है। भो वासवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि से दीन इति जाननपि कृष्णकः तैम बहुधा पीडयति से कृच्छ्रेन्द्र भारमुद्वहति इतरमेव धूरं वोढुं से न शक्नोति एतद् भवान् पश्यन्ति न इति प्रत्योचित भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति निर्णय पृष्ठा सुरभि प्रत्योचेत, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, आंसर्स बताने थे, ठीक है। जैसे कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभे रोदिति, है ना। तो भो वस्वे पुत्र से दैन्य दृष्ट्वा, तो किसकी, पुत्र से, ठीक है। तो कश्य का पुत्र से आ जाएगा। से दीन इति के जानाति, है ना, से दीन इति के जानाति, तो ये से दीन इति जाननपि कृष्के है ना, जानाति। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दुर्लभे वृषभे किम वोढुं न शक्नोति, है ना, दुर्लभे वृषभे किम वोढुं न शक्नोति, तो ये से कृच्छ्रेण भारमुदेवती इतरिम दोड़ुम नेवती, यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको फिर दिया गया है, आपको भाषिक कार्य करने के लिए कहा गया है कि एतद् भवान पश्यन्ति न, है ना। देखिए एक मिनट, तो यहाँ है कि एतत्
भवान पद अत्र भवान इति सर्वनाम पदस्य कस्मै प्रयुक्त, है ना। अत्र भवान इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, तो ये किसके लिए है, तो यह है एतत्, ठीक है, एतत् के लिए, है ना। ये पुत्र के लिए, वैसे तो सहस्रकेषु इति विशेषण पद से क्या है, तो यहाँ पर है सहसा, यहाँ विशेषण पद क्या है, सहसा है ना। और इसी तरह से आपने ये अथवा का है, तो मैंने एक सॉल्व करा दिया है, आप दूसरा भी कर सकते हो, काफ़ी इजी ही है ना। ये भी आप कर सकते हो, कर भी लोगे आराम से, इतना वो है भी नहीं इसमें ज़्यादा कुछ, ज्वालामुखी के ऊपर है ये। फिर देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा इत आधारित प्रश्नानाम उत्तर आपको देना था ना। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बकसहस्रेण परित स्त्रीर्वासिना, है ना। राजहंसेन कस्य शोभा भवेत, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, तो यहाँ पर क्या है, राजहंसेन कस्य शोभा भवेत, शोभा सरसो भवेत, तो यहाँ पर सरसो आ जाएगा यहाँ पर, है ना आंसर। बका कुत्रे निवसंती बक सहस्रेण परिस्त्री वासिना, तो ये परितस्त्री, है ना, परितस्तीर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कवि बक सहस्त्रम किम कथयति, है ना, एक राजहंसेन या शोभा भवेत, है ना, तो ये यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। एकेन राजहंस अन्य पद विशेषण, एक हो जाएगा इसका, चाहे विशेष पद, इसमें एक सेकेंड, यहाँ पर विशेष पदम पूछा गया है, अन्य पद विशेष पदम चिन्होत, है ना, तो राजहंस जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष पद हो जाएगा। शोभा इति कर्तृपदस्य पद्यांश से क्रियापदम, तो ये राजहंस के लिए आया है, किसके लिए आया है, राजहंस के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह से ये नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम परुषाम यो अभ्युदीर्यते परित्यज्य फलम पक्वम भुअंकम विमुढ़ी, है ना, ये आपको करना था, तो ये भी आपने कर दिया। इससे अपक्व फलम खादति धर्म प्रदाम वाचम पुरुषम स्व प्रत्यज्य फलम पक्वम भू अंगतम अपक्वम विमुद्धि, है ना, तो क्या, तो यहाँ पर धर्म प्रदान, है ना, ये बन जाएगा। इनको सभी को आपने यहाँ से करना है भाई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 18 जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, 18 जो क्वेश्चन है आपका उसके बारे में बात करते हैं। अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा यदता धारण प्रश्न उत्तर, आपको पढ़ना और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। राम कहता है, अहमत्र भवतो जानकम नाम तो वेदितुम इच्छामि लव ने ही जानामश्यम नामेध्यम न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरित, कि मैं नहीं जानता ऐसा करके कोई, मतलब ये जनक है ना, तो ये कह रहे हैं मैं जनक से हूँ। तो फिर राम कहता है, अहो महात्म्यम कुछ जानम्यम तस्यम नामेध्यम राम कथ्यतम, तो कुछ कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम, है ना। अब आपको आंसर, जनक तनामो तो वेदितुम इति कैवती, तो ये राम ने वध किया है, ठीक है। लव कस्य नामधेव न जानाति, राम के नाम को नहीं जानता। अहमत्र भवतो जानकम नाम तो वेदितुमिच्छामि, है ना, जनकम नाम तो, है ना, तो ये उसको नहीं जानता है इस नाम को, जनको नाम तो, ठीक है। पूर्ण वाक्यम तपोवने कश्चित् कश्चित् नाम न विवर्ती, तो ये वही है जानकम, इन दोनों का आंसर सेम ही है, यही है ना, क्योंकि किसके नाम को नहीं जानता है, तो जनकम नाम तो नहीं जानता। भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, है ना, ये आपको बताना है ना। यहाँ जनकस्य लिख सकते हैं हम आंसर, वैसे दोनों में ही जनकस्य आ जाता है। भवतो जनकम नाम तो वेदितुम को वाक्य अस्मिन क्रियापदम, है ना, तो क्रियापदम तो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रियापद आ जाएगा। और यहाँ पर अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यक्ति, इतर विशेषण पद, है ना, अस्मिन तपोवन हमारे तपोवन में, तस्य नाम उस नाम,
है ना। तो यहाँ पर देखिए अस्मिन आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, अस्मिन, है ना। तो ये था पूरा पेपर। बाकी आप ये भी एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो, है ना। ये भी है इस तरह का, इसे भी आप कर सकते हो इजीली। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाकी जो हमारे कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आपको अधोलिखित वाक्य क्रम, आपको क्रम से इनको लिखना है ना। यहाँ पर अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजनम कृत्वा, तो हमको क्रम से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पर आता है ये, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर आता है ये, फिर बात करते हैं चौथे नंबर पर आता है ये, फिर बात करते हैं पाँचवें पर आता है ये, और छठे पर आता है ये, ठीक है। इस तरह से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इनका भी सहारा लेकर कुछ लिख सकते हो। तो ये आपको वो लिखना था, पूरा पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ना, यहाँ आपको ये या तो ये कर सकते थे या फिर अथवा में आप इनको भी कंप्लीट कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको एक पूरा पिक्चर दिख रहा होगा, है ना। और आपको करना था कि अधे प्रथम चित्रम दृष्टो मंजूषायाम प्रदर्शित शब्दानाम सहायता संस्कृत आठ वाक्य आपको लिखने थे इसमें, है ना। उसके बाद देखिए, या फिर आप ये भी कर सकते थे, ठीक है। ऊपर से अध्ययन द्वय मित्र संवाद, आपको एक पूरा संवाद पूरा करना था, ठीक है। जैसे पहला है नरेश ग्राम उसके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कदा, क्या आ जाता है यहाँ पर, कदा आ जाता है। महेश अहम ग्रीष्म अवकाशे गोवा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, अगच्छम, क्या हो जाता है, अगच्छम, ठीक है। फिर महेश अहो, है ना। अहो के बाद तो इस पर देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये मया, ठीक है। यहाँ क्या जाता है, मया आ जाता है। फिर किम तुम गोपा मंदिरम ने अपश्य आ जाता है इसका, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपश्य, पश्य यहाँ का अर्थ देखने से होता है। फिर देखिए नरेश से मम जन्नी जन के चे आस्तम, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो तत्र हो जाता है। फिर देखिए यूयम, है ना। तो यूयम के बाद यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आ जाता है गत मासे, क्या आ जाता है, गत मासे आ जाता है। उसके बाद देखिए लास्ट है वयम, तो ये आ जाता है जो हमारा बच गया है, ये आ जाता है तुम, क्या आ जाता है, तुम आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा हो जाता है। बाकी अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधोलिखित वाक्येषु केषांचित् चतुर्णानां वाक्यानां संस्कृत भाषा में अनुवाद, आपको ये संस्कृत भाषा में लिखते हैं। हम दोनों चित्र देखते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों आवाम चित्रम पश्चाव, है ना। क्या हो जाता है, आवाम चित्रम चित्रे पश्याव, है, ठीक है। फिर देखिए सिंह वन में रहता है, सिंह कहाँ रहता है, वन में रहता है। तो इसका बनता है सिंहे वने वस्ति, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वह क्या पूछता है, तो इसका क्या बनेगा, से किम पृच्छति, से किम पृच्छति, ठीक है। उसके बाद बात करें गंगा हिमालय से बहती, गंगा हिमालयम निसरती, है ना। गंगा हिमालयात, है ना। गंगा हिमालयात निविसृति, ठीक है। वह माता के साथ जाती है, से सॉरी यहाँ पर सा आएगा, सा मात्रा से गच्छति, ठीक है। और लास्ट है उसने पुस्तक पढ़ी, तेन पुस्तकम पठितम, तेन पुस्तकम पठितम, ठीक है, पठितम। तो ये हो जाता है पूरा पेपर। किस तरह का पेपर रहा, हमने पूरा पेपर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन किया है ना।
तो कैसा रहा आपका पेपर आपको बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।